Morning, childrens. Today we will study how do we breathe. कि हम breathe कैसे करते हैं. When we breathe the air we inhale passes through a system of organs called the respiratory system. तो जब हम breathe करते हैं तो हम जो एयर हम इनहेल करते हैं वो एक सिस्टम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में फ़्लो होती है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्टिंग with our nostril and consist of nasal cavity, windpipe. windpipe का दूसरा नाम क्या है? ट्रेकिया, bronchi and lungs. The important organ of the respiratory system is lungs. In this figure आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये हमारे दो lungs हैं that are protected by the rib cage. ठीक है, तो ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है. दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम द नेज़ल पैसेज. उसके बाद ये आती है आपकी विंड पाइप. ये है ओरल कैविटी, जिसको विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ट्रेकिया. एंड ये क्या है? फैरिंग्स. और इसके बाद ये आ गए दो लंग्स दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स. और ये नीचे क्या है? डायफ्राम. ठीक है, ये जो नीचे का जो पोर्शन है, ये वाली जो लाइन है, दैट इज़ कॉल्ड डायफ्राम. तो ये इसका डायग्राम है किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, फ्रॉम द नॉस्ट्रिल द एयर पासिस इनटू द नेज़ल कैविटी. नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ पर आ जाती है? नेज़ल कैविटी में आ जाती है. एंड देन गोज़ डाउन द विंड पाइप. और उसके बाद विंड पाइप और ट्रेकिया में एंटर हो जाती है. फ्रॉम हेयर द एयर गोज़ थ्रू टू स्मॉलर ट्यूब्स. अब इसके बाद दो बड़ी ट्यूब्स होती हैं या छोटी स्मॉलर ट्यूब्स होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंकाई और सिंगुलर ब्रोंकस. एक को तो क्या बोलेंगे? ब्रोंकस. और जब बहुत सारी होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई. बहुत सारी मीन्स ओनली टू. दैट इज़ दीज स्ट्रक्चर. इसमें अभी दिखाई हुई नहीं है, ये वाली है. ठीक है. एंड ब्रोंकाई और ब्रोंकस, वन ऑफ विच एंटर्स ईच लंग. द लंग्स आर लार्ज. लंग्स कैसे होते हैं? बड़े होते हैं. सॉफ्ट ऑर्गन्स. और कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. एंड इन द लंग्स ईच ब्रोंकस डिवाइड्स एंड रीडिवाइड इनटू द फाइनल ट्यूब्स दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स. उनको क्या बोलते हैं हम? ब्रोंक्यूल्स. एंड ईच ब्रोंक्यूल, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा क्या बना हुआ है? नेटवर्क बना हुआ है ब्लड वेसल्स का. ईच ब्रोंक्यूल एंड्स इन अ नंबर ऑफ एयर सैक्स. और एयर सैक्स को क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई. देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? एल्वियोलाई. और इनको ही क्या बोलते हैं हम? एयर सैक्स भी बोलते हैं. तो जब बहुत सारे होते हैं ये एल्वियोलाई, तो उन एयर सेक्स को तो हम बोलते हैं एल्वियोलाई. वाइल सिंगुलर को क्या बोलेंगे हम? एल्वियोलस. एल्वियोलाई हैव वेरी थिन वॉल्स एंड आर सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. और उनमें क्या होती हैं? ये ब्लड कैपिलरीज. देखिए ये रेड कलर की दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? सारी ब्लड कैपिलरीज जिनमें ब्लड भरा रहता है. और ये क्या काम करती हैं? ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं. एंड लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. कहाँ पर होते हैं ये? चेस्ट कैविटी में. ये हमारी क्या है? चेस्ट है. और यहाँ पर ये दो लंग्स प्रेजेंट हैं दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. नाउ द रिब्स सराउंडेड दिस कैविटी ऑन द sides and a large flat muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. ये क्या बना रहा है? फ्लोर बना रहा है. किसका? चेस्ट कैविटी का. दैट इज़ कॉल्ड डायफ्राम. ठीक है, इसको हमने क्या बोला? डायफ्राम. नाउ हाउ डज एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ योर लंग्स. टेक इन अ डीप ब्रीथ. आप एक डीप ब्रीथ लीजिए. नाउ ब्रीथ आउट. और उसके बाद बाहर निकालिए. व्हाट हैपन्स टू योर रिब्स एंड चेस्ट. तो आपकी रिब्स और चेस्ट में
क्या होता है, हाउ डज इट हैपन्स, और ऐसा क्यों होता है। तो जो दो प्रोसेस होती हैं, एक तो होती है इनहेलेशन और एक होती है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम एयर को अंदर लेते हैं और एक्सहेलेशन में हम बाहर निकालते हैं। तो हम अंदर कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, और बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, वी टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन द इनहेलेशन breathing in, two things happens, the ribs move up and outward। जो रिब्स हैं दे मूव्स अप, कहाँ जाती हैं, और बाहर जाती हैं, एंड द डायफ्राम मूव्स डाउन, और डायफ्राम क्या होता है, नीचे हो जाता है। ये जो ऊपर कर्व्ड हो रहा है डायफ्राम, ये कहाँ, ये देखिए ऊपर जा रहा है, जैसे ही हमने एयर को अंदर लिया वैसे ही ये क्या होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा और ये फ्लैटन हो जाएगा। डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा। वाइल ड्यूरिंग द इनहेलेशन ब्रीद इन, टू थिंग्स हैपन्स, द रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड, और जो रिब्स होंगी वो कहाँ चल जाएंगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड मूव करेंगी, एंड द डायफ्राम मूव्स डाउन। Now the word upward and downward used here refers to a person standing in the upright position. This makes the chest cavity larger। और इससे क्या होगा, जब एयर अंदर एंटर हुई तो जो चेस्ट कैविटी है वो क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, एंड एयर देन रशेज इनटू द लंग्स, और एयर कहाँ पर, लंग्स के अंदर आ जाएगी। द लंग्स इन्फ्लेट, और लंग्स क्या होंगे, इन्फ्लेट मीन्स फूल जाएंगे। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन ब्रीदिंग, एक्सहेलेशन क्या होता है, ब्रीदिंग आउट, मतलब कि बाहर की तरफ एयर को निकालना। इसमें भी क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, द रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। इसमें रिब्स क्या हो जाती हैं, नीचे, डाउनवर्ड नीचे चली जाती हैं, रिब्स अंदर की तरफ आ जाती हैं, और इनवर्ड अंदर की तरफ आ जाती हैं, और डायफ्राम मूव्स। अब डायफ्राम जो हमारा फ्लैटन हो गया था, यहाँ पर नीचे हो गया था, वो वापस अपनी इस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, दस द चेस्ट कैविटी रिड्यूस्ड, और इससे चेस्ट कैविटी का साइज़ क्या हो जाएगा, वापस से रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड एयर रशेज आउट ऑफ द लंग्स, और एयर क्या होगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी, एंड लंग्स बिकम स्मॉलर, और लंग्स वापस से कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। Now we will study the next topic, what do we breathe out, हम breathe out क्या करते हैं। तो इसके लिए हम कल इसको स्टडी करेंगे, इस टॉपिक को। गुड बाय।